मैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन ने 5 प्रश्नावली कर चुके। 5 प्रश्नावली का किसी प्रकार का एग्जाम्पल या विविध में से कोई प्रश्न नहीं हो तो उसके लिए कमेंट्स करें, पूछे, सवाल ऑन करके पूछें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी चीज कि अपन उन्हीं प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे जिनसे अपन वीडियो में समझ सके, उनको हल कर सके। ठीक है, तो अपन अब यहाँ पर जो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं वो सोल्व भी कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। यहाँ पर 16.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उसमें घन और घनाभ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके बारे में, क्योंकि इनके सूत्रों के बारे में आपने 9th क्लास में, 8th में, 9th में, इनमें अपन ने इनके सूत्रों के बारे में भी अध्ययन कर चुके। इनसे संबंधित सवाल भी अपन ने करे हैं, 9th क्लास में करे हैं। घन और घनाभ से संबंधित जो भी आकृति हैं उनका अध्ययन अपन कर चुके। अब देखिए इनके सूत्र जो हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए पहला है कि परिभाषा की बात करें तो घन क्या होता है कि घन है जो 6 फलकों से, 6 वर्गाकार फलकों से बनी हुई बंद आकृति घन कहलाती है। घन किसे कहते हैं? 6 फलकों से, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति घन कहलाती है। घन 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति घन कहलाती है। छह फलक वर्गाकार होते हैं और सभी का क्षेत्रफल भी समान होता है। छह फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं और छह फलक समान होते हैं, इसलिए घन की आकृति कहलाती है। देखिए घन जैसे कोई डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज समान हो उसे घन कहते हैं। जैसे लंबाई, भुजा इसकी ए है, ए से व्यक्त करें तो ऊंचाई भी ए हो, इसकी चौड़ाई भी ए हो और लंबाई भी ए हो। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज समान होती हैं तो वो घन कहलाता है। इससे संबंधित जो सूत्र है अपना कि घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ, पृष्ठ बोल सकते हैं या फलक भी बोल सकते हैं, पृष्ठ से पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। जब आपको एक फलक की बात हो, एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसका सूत्र क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा वर्ग के बराबर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होगा भुजा √2। यहाँ पर वर्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके फल के वर्गाकार होते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न इसमें पूछे घुमा फिरा करके इसको हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न की बात करें
वर्गाकार घन का एक पृष्ठ की बात करें या एक फलक की बात करें, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो एक फलक के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर घन की बात करें तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा कि यहाँ पर 4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए कि घन का जो फलक होते हैं, घन के जो फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है पार्श्व बोलते हैं, वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। किसका ज्ञात होता है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल ज्ञात होता है। जैसे अपन इस कमरे की बात करें तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो एक जैसे दीवार है वो वर्गाकार होती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए 4 गुना भुजा स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ऊपर की तरफ से भी खुला हुआ और नीचे की तरफ से भी खुला हुआ, केवल चारों दीवारों से मतलब है। नंबर 5 है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 6 गुना भुजा स्क्वायर। छठा जो सूत्र है अपना, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें समान है, इसलिए भुजा क्यू, भुजा की घात 3। सातवां है घन के विकिरण की लंबाई। घन के विकिरण की लंबाई क्या हो जाएगी? भुजा √3। देखिए आप निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कमरा है, कमरे के नीचे की फर्श की बात करें तो विकर्ण ये होता है, तो समकोण त्रिभुज जो बनता है उससे पाइथागोरस प्रमेय से पहले छत का विकर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद में ऊपर का एक कॉर्नर और नीचे का एक कॉर्नर, उसके सम्मुख कॉर्नर जो होता है उनको मिलाने पर जो लाइन आती है वो विकर्ण कहलाती है। विकर्ण के बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में क्या होता है? घन और घनाभ में एक ही चीज का अंतर है कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें समान होती हैं, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई भी एक चीज भिन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान आता है वो घनाभ कहलाता है। तो घनाभ घनाभ क्या होता है कि 6 आयताकार फलकों से बनी हुई बंद आकृति घनाभ कहलाती है। तो घनाभ का है परिभाषा कि 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति। 6 आयताकार फलक लें और उनसे जो आकृति बनाएंगे 6 आयताकार फलकों से घिरी
बंद आकृति घनाभ कहलाती है। इसके जो फलक है वो आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार। छोटे बड़े फलक हो सकते हैं, छोटे बड़े फलक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बात करें जब आयताकार फलक होते हैं तो पहला जो सूत्र है अपना आयत का क्षेत्रफल, घनाभ के सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। और दूसरी बात करें तो एल भी लिख सकते हैं। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब आधा चौड़ाई। यहाँ पर एल गुणा बी भी लिख सकते हैं या लंबाई गुणा चौड़ाई। शॉर्ट में एल भी याद रखना है। दूसरा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप है वो क्या आएगा? 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, याद रखें लंबाई प्लस चौड़ाई। एल का मतलब लंबाई, बी चौड़ाई। आयत का विकिरण, आयत के विकर्ण की बात करें तो आपको बताया आयत है उसमें विकर्ण निकालना हो। ये तो है एल लंबाई और ये है बी चौड़ाई। कैसे लिख सकते हैं ये? तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। ये विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त करेंगे? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर। यह आपका आयत का विकर्ण है। आप घनाभ, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। दूसरी चीज, इसको कंफ्यूज में नहीं पड़े, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तब भी सूत्र यही लगाना है। क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और इसको दूसरी भाषा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसी को बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय लिखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। तो आप ऐसी स्थिति में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो सूत्र है इसको दूसरे तरीके से अपन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखें 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। ऐसी कंडीशन में आगे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना LB BH और HL। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। तो ये सूत्र भी याद रख सकते हैं 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। छठा सूत्र है घनाभ का आयतन। क्या आएगा? L लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको LBH। क्या याद रख लेंगे? LBH। घनाभ का विकर्ण कि कोई घनाभाकार कमरा है, उसके अंदर अधिकतम लंबाई की छड़, अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, ऐसी स्थिति में आप घनाभ का विकर्ण ज्ञात करेंगे। देखिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस तरीके से ये सूत्र हैं, ये सूत्र अपन को याद होने चाहिए, तभी अपन क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सूत्रों को याद करना जरूरी है, नोट्स में लिखें और सूत्रों को याद करें, एक दूसरे से पूछ पूछ करके याद करें। देखिए पहला प्रश्न है आपका 16.1 का, क्वेश्चन नंबर 1। एक घनाभ की लंबाई एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। 9 सेमी चौड़ा तथा 5 सेमी ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
किस तरीके से आप लिखेंगे हल इसका, लिखेंगे घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी। ठीक है, लंबाई 12 सेमी है, चौड़ाई 9 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है। ऐसी स्थिति में घनाभ का अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। मान जमाइए इसमें 2 गुणा 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या आएगा, 2 गुणा 12 9 में 108, 9 पंजे 45, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 आएंगे। तो देखिए जिस चीज के बारे में पूछे, जिसका मान पूछे, यहाँ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है एवं, तो दोनों स्थितियों में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखे हैं, तो घनाभ का सूत्र ही अपन को लगाना है। संपूर्ण पृष्ठीय पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठीय के सूत्र अपन लगाएंगे। यहाँ पर इनको जोड़े कितने आएंगे, देखिए 2 गुणा 8 5 13, 3 आंसर की 1, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 4 और 6 10, 10 और 1 आंसर की कितनी आ जाएगी 11, 11 का 1 आंसर की 1 करेंगे 213। 213 को आप 2 से गुणा कीजिए 426 प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे 426 सेमी स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में एक चीज और पूछा है, घनाभ का आयतन। लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या है, सूत्र LPH। L का मान रखेंगे 12, B का मान 9 और H का मान 5। 12 9 108, गुणा करेंगे 5 से, 8 पंजे 40 और 5 एकम 540 सेमी क्यूब। यह आपका आयतन प्राप्त हुआ है। दोनों का मान अपन ज्ञात करेंगे, घनाभ का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों स्थितियों में घनाभ का, प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझ लो। घनाभ एक घनाभ 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है, 5 सेमी ऊंचा है। आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है, दोनों चीज ज्ञात करना है। घनाभ की लंबाई कितनी है 12 सेमी, चौड़ाई कितनी है 9 सेमी, ऊंचाई कितनी है 5 सेमी है। ये चीज दे रखी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो क्या है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। दोनों स्थितियों में इसका मान ज्ञात करेंगे, तो मान रख देंगे। तो देखिए L का मान कितना है 12, तो 12 रखेंगे। B का मान कितना है 9, तो 9 जमाएंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ही लिखेंगे। ध्यान से लगाएं,
ये गुना का चिन्ह होता है, L गुना B है, L भी लिखा हुआ है, इसका मतलब L गुना B, BH, इसका मतलब B गुना H, तो B का मान 9, H का मान 5, तो 9 गुना 5 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, H का मान 5 और L का मान कितना है 12। तो यहाँ पर देखिए L को B को गुणा करेंगे, H को इसको, 12 9 108, 9 5 45 गुना कर लिया, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, तीनों को जोड़ना है, जोड़ लेंगे, जो मान आएगा उसको फिर किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 426 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना पड़े तो क्षेत्रफल की जो इकाई है वो आपको सेमी स्क्वायर और वर्ग सेमी में लिखना है, और मीटर में हो तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेंगे। घन, आयत, घनाभ का आयतन, आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। ऐसी स्थिति में आपको पता है 12 गुणा 9 गुणा 5, तो 12 9 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 540 सेमी क्यूब। आयतन हमेशा घन सेमी या सेमी क्यूब लिखते हैं, या मीटर में हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर क्यूब या घन मीटर, इस तरीके से आप आयतन को और क्षेत्रफल को व्यक्त करेंगे। तो कंप्लीट सूत्र याद हो जाने चाहिए, और दूसरी चीज कि अपन को एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल हैं उनको भी आपको हल करना है किताब के, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट।